हम्म, हम्म। हाँ, कोई प्रश्न किसी को? कोई प्रश्न नहीं, आगे चले मतलब बस। चलिए, तरुण पढ़ो। तथा तथा वाले पैराग्राफ से। हाँ, तथा कितने ही जीव पुण्य पापादिक फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्रों का, पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का, तथा गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक कर्णानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं, तो वहां पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना, तथा जितना जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन का विचार किया है। सो इससे इतना तो होगा कि नरक आदि नहीं होंगे, स्वर्गाधिक होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं। बस क्या कह रहे हैं, देखो कितनी अच्छे तरीके से लिखा है। प्रथमा नियोग में किसका निरूपण है, चरणानियोग में किसका निरूपण है, कर्णानियोग में किसका निरूपण है, ये उन्होंने पंडित जी ने एक एक पंक्ति में बता दिया। ये नहीं कहा देखो, मतलब प्रथमा नियोग नाम नहीं दिया, लेकिन प्रथमा नियोग का निरूपण किया ना। जैसे पुराण आदि शास्त्र क्या है, ये प्रथमा नियोग के शास्त्र, और आचार आदि शास्त्र चरणा नियोग के शास्त्र, और कर्णा नियोग तो स्पष्ट नाम दिया ही है। तो अब कोई पूछे कि भाई प्रथमा नियोग के शास्त्रों में किसका निरूपण होता है, तो अपन कह सकते हैं पुण्य पाप आदि फल का निरूपण होता है। किसका होता है? पुण्य पाप आदि। आदि में क्या बच गया जिसका निरूपण होता है? क्यों आदि में किसके फल का है, बताइए आप लोग, आदि में क्या आएगा? बताओ, कौन बताएगा?
बताइए अनुराग जी। वो मेरे हिसाब से पुण्य पाप के अलावा जो अपने शुद्ध भाव है उनका, क्योंकि उसी से मोक्ष मिलता है, उसकी भी कहानी रहती है। सही है, बिल्कुल सही बताया। पुण्य पाप और पुण्य पाप के साथ धर्म। तो पुण्य पाप का फल भी बताते हैं कि पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है और धर्म का फल मोक्ष है। तीनों का फल दिखाया ना उसमें, बराबर है। तो पुण्य पाप और धर्म के फल का निरूपण तो होता है पुराण शास्त्रों में। पुराण शास्त्र, पुराण आदि, आदि का क्या मतलब है यहाँ? पुराण आदि, पुराण आदि, आदि से क्या लेना है? आदि का क्या मतलब? बोलो आदित्य। भैया आदि, आदि मतलब जो दूसरे तीनों अनुयोग के जो बचे हुए ग्रंथ रहेंगे वो। वाह आदित्य, कहाँ हो तुम? दिख नहीं रहा। अच्छा, तीन अनियोग तो भैया मैं तो, ये तो प्रथमा नियोग की बात चल रही। तीन अनियोग कहाँ से आ जाएंगे यार? आदित्य। सर मैं बोल रही अनिका। हाँ अनिका, तुम ये बताओ कि ये तो पुराण आदि शास्त्र है ना, तो पुण्य पाप और धर्म के फल का निरूपण तो पुराण आदि का मतलब है प्रथमा नियोग के शास्त्र। तो बाकी दो अनियोग, तीन अनियोग तो आगे बता ही रहे हैं। यहाँ आदि का मतलब तीन अनियोग तो ही नहीं है। अच्छा, और कोई? बोलो नील। भैया शलाका पुरुषों की चर्चा 64 जो 63 शलाका पुरुष और पुण्य पुरुषों की चर्चा पुराण में आ गया ना। तो मतलब जो महापुरुष हैं। अरे आदि से क्या लेना है ये बताओ मेरे को। यहाँ आदि शब्द क्यों डाला है? बताओ। और कोई? बोलिए सुरेंद्र जी। चरित्र आदि जिसमें किसी एक महापुरुष का वर्णन होता है, और जिसमें, और दूसरा जिसमें जैसे 24 ही पुराण है तो 24 तीर्थंकरों का है। तो आदि से क्या लेना है? चरित्र जैसे प्रद्युमन चरित्र है। आदि से चरित्र लेना है, सीधी सी बात। हाँ, आदि से चरित्र लेना। बराबर है, सही आंसर। आदि का मतलब यहाँ चरित्र है। पुराण चरित्र आदि, पुराण चरित्र शास्त्रों का। पुराण का मतलब ये होता है जिसमें अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र का निरूपण हो, और चरित्र का मतलब होता है जिसमें एक महापुरुष के जीवन का निरूपण हो। एक होती मेगा स्टार मूवी और एक सिंगल स्टार मूवी, होती है कि नहीं होती? तो पुराण मेगा स्टार है और चरित्र सिंगल स्टार है। तो जिसमें पुण्य पाप और धर्म के फल का निरूपण किया हो, ऐसे पुराण चरित्र आदि शास्त्रों का। समझ में आई बात? तो एक तो ये हो गया प्रथमा नियोग। अब दूसरा चरणा नियोग में क्या है? पुण्य पाप क्रिया का, पुण्य पाप क्रिया के निरूपक। इसमें धर्म नहीं लिखा, केवल पाप ही लिखा। पुण्य पाप क्रिया, धर्म तो क्रिया क्या है? धर्म तो आत्मा का परिणाम है। पुण्य पाप क्रिया जो बाह्य क्रिया है ना, तो पुण्य पाप, वो पुण्य में पाप में जाएगी। बहिरंग क्रिया जो देहाश्रित क्रिया है वो पुण्य पाप में जाएगी ना, इसलिए पुण्य पाप क्रिया ही लिया। पुण्य पाप क्रिया का निरूपण करने वाले कौन से ग्रंथ है? आचार आदि शास्त्रों का। फिर यही प्रश्न कि आचार आदि क्यों आया है? आप बोलिए अनिता जी। चरणानियोग का हाँ तो चरणानियोग तो आचार आदि को कहेंगे ही ना अपन। मतलब श्रावक की और मुनि के आचार का नहीं। हाँ नहीं ठीक है, रत्नगण शाहुकाचार्य आचार आदि
आचार आदि, तो आचार में तो देखो शावकाचार और मुनि का आचार, वैसे तो दोनों ही आचार आ गए, लेकिन शावकाचार और मुनि आचार के नाम के अलावा भी और ग्रंथ है ना, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि पाए, तो इसमें ना तो शावकाचार है ना मुनियों का आचार। जैसे रत्नकर्ण शावकाचार तो शावकाचार हो गया, है ना। उसके अलावा वसु वो मूलाचार तो मुनियों के आचरण का वर्णन हो गया। और अमित गति शावकाचार, वसुनंदी शावकाचार, ये सब क्या शावकाचार माने आचार इनके नाम में ही है। और कुछ में क्या आचार नाम नहीं है, लेकिन है वो भी आचरण प्रधान ग्रंथ, और जिसमें क्या एक्चुअल में आचरण का भी वर्णन है और थोड़ा परिणामों का भी वर्णन है। जैसे नियम सार है, वो भी चरणा नियोग का ग्रंथ है, लेकिन वह आचरण प्लस परिणाम दोनों का निरूपण करता है। अध्यात्म मिश्रित चरणा नियोग है वो। और प्रवचन सार की चरणा नियोग चूलिका, वो भी चरणा नियोग मिश्रित अध्यात्म का वर्णन है। तो इसलिए आचार आदि में मतलब जो जैसे मोक्ष और प्रकाशक में लिखा ना, एक तो व्यवहार का ही उपदेश करते हैं और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश करते हैं। तो अकेला व्यवहार का ही उपदेश माने आचरण प्रधान है, और निश्चय सहित व्यवहार का है माने परिणाम सहित आचरण का वर्णन है। तो ये जो ग्रंथ है जैसे पुरुषार्थ सिद्धि पाए है या प्रवचन सार, नियम सार, इनमें परिणाम और आचरण दोनों का वर्णन है, मतलब अध्यात्म मिश्रित चरणा नियोग है। ठीक है। तथा ये दो नियोग हो गए। कौन? हाँ, अब तीसरा नियोग कौन सा है? करना नियोग। तो अब वो क्या करता है? तथा गुणस्थान, मार्गणा, ये सब करना नियोग में है। गुणस्थान है, मार्गणा है, कर्म प्रकृति है, तीन लोक है ना, इनके निरूपण करना नियोग के शास्त्रों का अभ्यास। तो जैसे गुणस्थान मार्गणा का वर्णन काय में है? हाँ, करना नियोग में भी तीन करना नियोग की तीन चीजें है। करना नियोग में मुख्य रूप से तीन चीजें है। कौन कौन सी? गुणस्थान, मार्गणा, कर्म प्रकृति और त्रिलोक आदि। गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि रूप जीवों का, और कर्म प्रकृतियों का, कर्म कांड का, और तीन लोक का निरूपण। अब तीन लोक, इन तीन चीजों के अलग अलग ग्रंथ भी है। जैसे गुणस्थान मार्गणा का वर्णन काय में? जीव कांड में। हाँ, जीव कांड। और कर्म प्रकृति का वर्णन कर्म कांड में। और तीन लोक का वर्णन त्रिलोक सार। त्रिलोक सार। तो ऐसे तीन अलग अलग चीजें हैं, और इन तीन चीजों का मुख्य रूप से करना नियोग में वर्णन है। गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि रूप जीव का, और कर्म प्रकृतियों का, और त्रिलोक का, है ना। ये तीन, जिसको तीन चीजें पढ़ ली जिसने, समझ लो उसने करना नियोग का बेसिक पढ़ लिया। जीव कांड, कर्म कांड और त्रिलोक सार। तो इनके निरूपण करने वाले करना नियोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। तो ये करते हैं तो अच्छा है। अब इन्होंने जानकर देखो एक नियोग छोड़ दिया, द्रव्य नियोग छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये जो जीव है जिसकी बात कर रहे हैं, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ये द्रव्यानियोग के शास्त्रों का अभ्यास कम करता है, करता ही नहीं, या तो या कम करता है। क्योंकि इसके दिमाग में बैठी है कि ये अपने लिए नहीं है, ये तो मुनियों के लिए है, जबकि वो ही इसके सम्यक में कार्यकारी है, और वो इसने छोड़ रखा है। जिसकी जो बीमारी है, और दिक्कत की बात यह है कि वो उस बीमारी की दवाई नहीं ले रहा है, और जो बीमारी को बढ़ाने वाली चीज है वो उसी का बारंबार सेवन कर रहा है। सोच रहा है मेरा रोग क्यों नहीं मिटता। चेंज नहीं करता आदमी, प्रोसीजरल चेंज नहीं करता, उसी प्रोसेस में निकालता जाएगा। उससे क्या होगा? एक बार हम लोग के, मैंने एक बार चावल बनाए, तो चावल में भूल से मीठा सोडा डाल दिया। अब खाए, थोड़ा टेस्ट मजा नहीं आया, तो ये नमक का टेस्ट नहीं आता, तो वही की वही चीज और डाल दी, फिर खाया। तो मैंने कहा क्या है चक्कर है, नमक का टेस्ट सही नहीं है, लेकिन थोड़ा और टेस्ट बिगड़ गया, नमक और डालना चाहिए,
और नमक डाल दिया। ऐसे कम से कम 4-5 बार नमक डाल दिया। फिर आखिरी बार जब मुंह में खाया ना तो मुंह में झाग-झाग से आ रहा है। फिर देखा ध्यान से कि आखिर गड़बड़ क्या हो रही है। देखा तो वो खाना नहीं, वो नमक नहीं था, वो मीठा सोडा था। बस वो एक ही बार गलती हुई मेरे से जीवन में। उसके बाद तो मैं नमक और मीठे सोडे में अच्छे से अंतर जान गया। तो अब मैं ये तो काम कर रहा हूँ कि नमक को बार-बार मिला रहा हूँ। लेकिन एक बार भी मैंने ये बुद्धि नहीं लगाई कि कहीं ये तो देख लो कि ये नमक है भी कि नहीं है, कोई दूसरी चीज तो नहीं है। लेकिन क्या करो, जीव क्या करता है, जीव अपने प्रक्रिया में सुधार नहीं करता है, प्रक्रिया को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, और ठीक करो और ठीक करो और ठीक करो। परंतु जो मूलभूत मिस्टेक है वहां पे उसकी नजर ही नहीं जाती। अब क्या है कि ये मूल भूल तो है तत्व की श्रद्धान की, और तत्व के श्रद्धान का कारण है अध्यात्म के ग्रंथ। तो अध्यात्म के ग्रंथ तो उसने अलग ही कर रखे। अब एक सब्जेक्ट में तो उसने पूरे ही बिल्कुल 0 ही है, और 3 के अंदर वो पूरी मेहनत कर रहा है, तो 90 के 92 नंबर आ जाएंगे, 93 आ जाएंगे। लेकिन एक में तो 0 है ना, तो फेल ही होएगा ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसमें 90-99 लाने हैं वो उसी में 0 आ रहे हैं। क्या करें? तो वो जिन शास्त्रों का निरूपण, सॉरी, जिन शास्त्रों का अभ्यास व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि को करना चाहिए, वो उन्हीं का अभ्यास नहीं करता। और इसका नाम ही क्या दिया अपन ने, व्यवहाराभासी। तो व्यवहाराभासी है तो व्यवहार की मुख्यता है ना इसको, तो इसको अभ्यास करना चाहिए निश्चय प्रधान ग्रंथों का, निश्चय न्याय के प्ररूपक शास्त्रों का, अध्यात्म शास्त्रों का। और ये महापुरुष ऐसा है कि ये उसी को ही नहीं पढ़ता है। अपने क्या है, एक फिक्स काम है कि भाई हमको यही पढ़ना है और तुमको यही पढ़ना है। निश्चयवासी का अपन पढ़ेंगे तो निश्चयवासी अध्यात्म के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है, और व्यवहाराभासी अध्यात्म को छोड़ के सब कुछ पढ़ता है। ये दोनों का आपस में मिलान हो जाए, दोनों एक दूसरे से कुछ सीखे और दोनों की थोड़ी भूलें भी निकले, लेकिन ये दोनों महापुरुष है। वो एक कहता है कि ये नहीं पढ़ना, दूसरा कहता है ये नहीं पढ़ना। वो कहते 3 अनियोग नहीं पढ़ना, वो कहता द्रव्य अनियोग नहीं पढ़ना। क्या एक कह रहा है कि ये तीनों कोई कार्यकारी नहीं है, एक कह रहा है द्रव्य अनियोग कार्यकारी। तो वो चक्कर, उस चक्कर में दोनों भूल में रहते हैं। होना ये चाहिए कि चारों अनियोग जिनवाणी है, ये तो माँ है चारों है। कोई ऐसे भेदभाव करते क्या अपन कि किसी भाई बहन में या किसी में, माँ बाप में माँ बहुत अच्छी है, पप्पू तो ऐसे ही है? अरे अपने परिवार में है ना, सब सभी बढ़िया है। माँ का चारों ही बच्चों पे एक जैसा स्नेह होता है, उसके लिए सभी बच्चे बढ़िया है। ऐसे ही चारों ही अनियोग मुक्ति मार्ग में कार्यकारी है, जिनवाणी है। एक अनियोग का शास्त्र का अभ्यास करना और 3 अनियोग का नहीं करना, या 3 का करना 1 का नहीं करना, तो ये कोई क्रम पूर्वक सुव्यवस्थित मार्ग नहीं है। चारों ही अनियोग का अभ्यास का चारों ही अनियोग के शास्त्रों का अभ्यास करें। ये बात अलग है, किसी में ज्यादा रुचि है तो उसका अधिक अभ्यास करे, किसी में कम है तो कम का करे, लेकिन अरुचि तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये भैया जी जो है, ये व्यवहाराभासी, इनने तो ये ठान ही रखी है कि ये तो अपने को जीवन में टच भी नहीं करना है, और उसको उपदेश भी ऐसे ही मिला हुआ है कि ये अपने पढ़ने के नहीं है, ये तो मुनिराज के पढ़ने के। तो पहले ही उसने उसको पहले ही बाहर कर रखा है, एजेंडे से ही बाहर है वो तो अब इन 3 अनियोग का तो अच्छे से अभ्यास कर रहा है वो, परंतु अब इनमें भी देखो, इनमें भी वैसे एक बात नहीं है, इनमें भी यदि प्रयोजन विचारे तो इनसे भी थोड़ा बहुत अपना काम कर सकता है वो, सम्यक इससे भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब इनको भी पढ़ता है तो इसका प्रयोजन नहीं विचारता है कि भाई इससे इससे सिद्धि क्या करनी है। मेरे को गुणस्थान रट लिए, तो गुणस्थान रट के सिद्धि क्या करनी, हमारा गुणस्थान प्रकट हो, हमारा मेरा चतुर्थ गुणस्थान हो, सम्यक प्राप्त हो, रत्नत्रय और मुक्ति को प्राप्त करूं। गुणस्थान पढ़ के गुणस्थानों की वृद्धि करना प्रयोजन है ना। जीव आदि के स्वरूप का विचार, मतलब गुणस्थान आदि के माध्यम से जो जीव की क्या क्या अवस्था होती है, मोक्ष मार्ग में क्या अवस्था होती है, संसार मार्ग की क्या अवस्था होती है,
ये सब का प्रयोग, इन सब का ज्ञान करना प्रयोजन। अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने पढ़ा तो सही क्या, और पढ़ने के बाद भी प्रयोजन विचार ही नहीं कि इससे निकालना क्या है मेरे को। जो गुणस्थान वगैरह पढ़ के और जो जीव की अवस्थाओं का बोध होता है और उससे जो अपने को अनंत आदि के प्रति भक्ति होती है, वो सच्ची भक्ति होती है। अपनी क्या दशा है, उनकी क्या दशा है। गुणस्थान वास्तव में मुक्ति के मार्ग को समझने के लिए बहुत उपयोगी है और अपना उससे अपनी परिणति जांचने के लिए उपयोगी है। हम कौन से गुणस्थान में, हम यदि प्रथम में है तो हमें चतुर्थ प्राप्त करना चाहिए, चतुर्थ में तो पंचम प्राप्त करना चाहिए। तो इन सब चीजों का ये प्रयोजन है। जीव की सांसारिक अवस्थाएं, मुक्ति की अवस्थाओं को जानना उससे प्रयोजन है। पर्यायगत स्वभाव को जानना प्रयोजन है। तो वो तो ये कुछ समझता नहीं, ये तो बस रट लिया। गुणस्थान कितने होते हैं? 14। आपका कौन सा है? मेरा मेरा तो हमको पंडित जी ने पढ़ाया ही नहीं, मेरा कौन सा होता। पूछ के आऊंगा मेरा कौन सा। बस अपने ऊपर तो कछु लगाना नहीं है, है? आपको मालूम, मैंने एक बार पहले उदाहरण दिया नहीं दिया कि आपका कौन सा गुणस्थान है। मैंने बताया था आपको पहले, नहीं बताया था क्या? नहीं मालूम। उदाहरण किन्हीं महापुरुष है, शांति प्रसाद जी थे ना, शांति प्रसाद जी दिल्ली के बहुत बड़े सेठ थे। तो उन्होंने पूछा उनसे, शांति प्रसाद जी से, तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है? तो शांति प्रसाद जी देखे, समझ में नहीं आया उनको कौन सा गुणस्थान। तो उन्होंने कहा पेला है, पेला। तो थोड़ी देर तक सोचते रहे, हाथ जोड़ के बोले, महाराज हमारा पेला कैसे हो सकता है? पेला तो आप जैसे महापुरुषों का ही हो सकता है, हमारा पेला कैसे हो सकता है? क्या उनको मालूम ही नहीं पेला क्या है। उनको लग रहा है पेला माने बहुत बड़ा, अच्छा, नंबर 1। तो हमारी गुरुजी जी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे थे, कर रहे थे निंदा कि तुम्हारा पेला गुणस्थान है। और वो क्या समझे कि पेला माने हमारे को तो पेला नंबर 1 दे दिया। तो वो बोले हमारा पेला कैसे हो सकता है? पेला तो आप जैसे महापुरुषों का हो सकता। क्या और मालूम नहीं है तो क्या करेगा आदमी? ऐसे ही गुणस्थान पढ़ लिए, हमारा कौन सा गुणस्थान है और इन गुणस्थानों की वृद्धि कैसे होती है वो नहीं समझेगा तो गुणस्थान पढ़ के भी क्या होगा। ये तो ये हुआ कि मेरे को बेंगलोर जाना है, लेकिन बेंगलोर का रास्ता पता कर लिया मैंने, यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर बेंगलोर है, और बेंगलोर के आगे हैदराबाद है, हैदराबाद के आगे ये है वो है, पूरा नक्शा ज्ञान में पता कर लिया है। और अब जाना कैसे है मालूम नहीं, बस जाने की है, ये गुणस्थान ये वाला होता है। अब ना जाने का रास्ता पता है, ना उपाय पता है, ना कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, बैठे आराम से। क्या हमको ये मालूम है 4 किलोमीटर दूर मऊ आता है, फिर मानपुर आता है, फिर बड़वानी आता है, फिर ये आता है, फिर वो आता है, फिर बम्बई आता है, मालूम सब है। लेकिन गुणस्थान 14 पूरे रट लिए कि ये गुणस्थान में ये कर्म प्रकृति का बंद होता है, इन गुणस्थान में इसका नहीं होता है, इसके उदय होता है, इतनी प्रकृति का संवर होता है, इतनी की निर्जरा होती है। लेकिन उस सबसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं करी ना। तो तब तो तोते जैसे ही पढ़ना हो, हमने आपको रटा दिया, आपने हमको सुना दिया, उससे आपने कुछ भी आत्मा का हित नहीं निकाला, तो वो तोता जैसा पढ़ना हुआ। और यदि इनका प्रयोजन विचारते भी है तो कितना विचारते हैं वो? इतना ही, कितना कि पाप को बुरा जान लिया, पुण्य को भला जान लिया, गुणस्थान का स्वरूप जान लिया, और हम इनका जितना अभ्यास करेंगे तो उतना हमारा भला होएगा। क्या वह इतना ही प्रयोजन का विचार किया है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब कितनी सोच है, पाप बुरा, पुण्य भला, गुणस्थान का स्वरूप जान लो, उसकी चर्चा कर लो, मार्गणा की चर्चा कर लो। तो इनकी चर्चा करने से क्या होगा? भला होएगा भैया। कैसे भला होगा, किस तरह से होगा, कितना भला होगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। अंधेरे में लठ मारने जैसा बात है। बस भला हो जाएगा। भला होएगा, कैसे होएगा ये तो बताओ, भला कैसे होएगा? कैसे भला होएगा? बस शास्त्र पढ़ना है, चर्चा करना है,
लेकिन उससे अपना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन कैसे निकालना है वो उसको नहीं आता है। सो इससे इतना तो होगा, देखो व्यवहाराभासी का इतना तो होगा, क्या होगा कि उसको नरक आदि नहीं होंगे, ये तो पक्का है। एक बार निश्चयवासी नरक जा सकता है, व्यवहाराभासी नरक कभी नहीं जाएगा। तो उसको ऐसे ही पाप का डर है, तो इतना तो उसने समझा ही है ना शास्त्र पढ़ के कि पाप नहीं करना, पुण्य करना, इतना ही हमारा भला है। अपन ज्यादा नहीं समझते हैं तो इतना ही समझ लिया भैया पाप से बचना, पुण्य करना, इससे अपना भला होगा। तो इससे क्या होगा, भले के नाम पे इतना ही होगा कि देव गति मिलेगी, नरक गति नहीं मिलेगी, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी इससे। क्या इससे देवगति मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे तुम, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? आगे चले अपन, देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन। कहाँ है हमारा तरुण? अमन भी आ गया होगा अब तक। हाँ, अमन है ही नहीं आज। बोलो तरुण। हाँ। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, वहां फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग से मोक्ष माने, गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने, इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो पहले, तो सबसे पहले, और वहां फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग से मोक्ष जमाने, और गुणस्थान आदि रूप जो जीव का निरूपण है वो व्यवहार से जाने, इस प्रकार ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। पहले तो सच्चा तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का पोषण, तत्व ज्ञान के जो प्ररूपक शास्त्र है पहले तो ये उनका अभ्यास करे। तत्व ज्ञान का निरूपण किन शास्त्रों में? इनमें तत्व ज्ञान का निरूपण, जैसे तत्वार सूत्र है, समय सार है, समय सार में तत्व का ही निरूपण है। पंचास्तिकाय है, उसमें 7 तत्व का निरूपण है। प्रवचन सार है, ये सब ग्रंथ जो है तत्व ज्ञान के लिए। तो पहले तत्व ज्ञान करे, सच्चा साचा यथार्थ अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करे। सीधी सी बात करो तो क्या कि सबसे पहले ये अध्यात्म ग्रंथों का अच्छा अभ्यास करे। मैं तो कहता हूँ दूसरे तो छोड़ो, मैं तो अच्छे अच्छे अध्यात्मियों को देखा वही नहीं करते अभ्यास। कहने को सब स्वाध्यायी है और हम बड़े पंच परमागम में को मानने वाले हैं, ये कुंदकुंदाचार्य देव के अनुयायी है, लेकिन वे खुद भी कुंदकुंदाचार्य देव को अपने जीवन में पढ़ नहीं पाते। क्या ऐसे हमारे आज के लोग हैं जिन गुरुदेव को, जिन गुरुजी को अपना भक्त मानते हैं, वो उनकी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़ने का फुर्सत ही नहीं है। सब एक्चुअल में आजकल भगत है, इंटरनेट के भगत है। कहने को अपन सब जिनेंद्र भगवान के भगत है, लेकिन जिनेंद्र की कितनी पढ़ते हैं और कितनी अपन इंटरनेट की पढ़ते हैं? भगवान की कितनी सुनते हैं और दुनिया वालों की कितनी सुनते हैं? दुनिया वालों के ज्यादा भगत हैं, भगवान के नहीं है। कहने को हम कहते हैं अरे हम कुंदकुंदाचार्य देव के अनुयायी है, हम ये एक गाथा पूछूं तुमको याद नहीं रहेगी, गाथा का हिंदी नहीं मालूम होगा, और गाथा तो छोड़ो मंगलाचरण नहीं मालूम होंगे ग्रंथों के। तो इसलिए ये सब, ये भी एक क्या कहते हैं इसका भी एक कुल है। क्या एक कुल परिपाटी हो गई, हम इस कुल के हैं। अब कुल के तो है, लेकिन उस कुल के अंदर क्या शिक्षा दी गई है वही नहीं मालूम है। तो कुल के क्या है? केवल जन्म लेने से कोई कुल का तो ही नहीं हो जाता। क्या उसका अभ्यास चाहिए भैया, अभ्यास। पहले तो अच्छे से तत्व का अभ्यास करो, शास्त्र अभ्यास करो, क्या जिसमें अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास तो विशेष रूप से करो। समय सारजी, प्रवचन सारजी, पंचास्तिकाय, इन ग्रंथों को पढ़ो, तत्वार सूत्र पढ़ो, वृहद द्रव्य संग्रह पढ़ो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, ये सब पढ़ो, जीवन का ही मिला। तो पहले तो सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर ये जाने तत्व ज्ञान के बल से कि पुण्य पाप जो है उसका फल संसार है और शुद्धोपयोग का फल मोक्ष है।
और ये जो गुणस्थान आदि रूप निरूपण है सब व्यवहार से किया है। परमार्थ जो जीव के स्वभाव का निरूपण है वो अध्यात्म ग्रंथों में। इस प्रकार ज्यो का त्यों श्रद्धान करता हुआ, मैंने जैसा है वैसे ही अश्रद्धान करता हुआ इसका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। अब ये क्या करता है, व्यवहार निरूपण को परमार्थ मानते हुए अभ्यास करता है, तो सम्यक ज्ञान कैसे हो? जो व्यवहार के निरूपण करने वाले शास्त्र उनको पढ़ता है और उनको पढ़ता हुआ उनको ही परमार्थ मान बैठता है, तो ज्यो का त्यों का हुआ। व्यवहार को परमार्थ माने तो ज्यो का त्यों हुआ कि उल्टा हुआ? बताइए आप लोग। व्यवहार को व्यवहार नए का कथन जाने, माने ये परमार्थ नहीं है ऐसा माने, लेकिन इसको खबर कहाँ है व्यवहार की और परमार्थ की? इसके लिए तो सभी परमार्थ है, जो भी शास्त्र में लिखा है ना सब परमार्थ है, क्योंकि इसको नई विवक्षा का बोध ही नहीं है। क्या इसके लिए तो निश्चय नए व्यवहार नए सब कथन एक बराबर। जिसको कहते हैं ना सारे पसार सारे ढेर एक क्या कहते हैं उसको, सब ढेर एक पसारी एक भाव। अंधेर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। जैसे अभी इस समय में कोई के जो हापुस का आम, जो हापुस का रेट है वही लौकी का है, वही गिलकी का है, वही तुरई का है, सबका एक रेट है। और हो भी रहा है, सब चीज एक रेट। इतना टाइम किसको? गिलकी लौकी तुरई सब सब एक रेट, जो तुम्हें चाहिए एक रेट पे ले लो। ऐसा भी एक दिन आएगा, अपन ने सोचा नहीं था क्यों? आम भी वही रेट, करेला भी वही रेट है कि नहीं? इसको कहता है टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। तो ये भी क्या करता है, सब ग्रंथों सब सब व्यवहार के कथन को, निश्चय नय के कथन को, सबको एक भाव तोलता है। एक भाव तोलता है मतलब सबको परमार्थ मानता है, सब कथन सच्चे हैं, जबकि सब तो सच्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके परस्पर में उन कथनों में परस्पर में विरोध है। तो सच्चा तो कोई एक ही होगा ना। लेकिन अब क्या है, सच्चा तो समझता नहीं, अपेक्षा समझता नहीं है, और भ्रम से दोनों को यथार्थ मानता है। अपने को तो किसी को भी नहीं छोड़ना भैया, न निश्चय नय को छोड़ना, न व्यवहार नय को। इसलिए अपन तो दोनों नयों के मानने वाले हैं। अब दोनों नयों का मानना तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों नयों की कथनी परस्पर में विरुद्ध है। लेकिन अब इसको मालूम ही है ना कि परस्पर विरुद्ध है, इसके हिसाब से तो सब बराबर है, जो भी है वो सब सही है। अब वो पंडित लोग जाने, अपना काम तो इतना है कि सबको मानो भैया। अपन तो सबको ढोक दियाते हैं, ज्यादा अपन अक्ल लगाते नहीं है। तो ज्यादा अक्ल नहीं लगाओगे तो ऐसे ही होएगा। अक्ल लगाने का तो काम है ये। तुम कह रहे हो हमें अक्ल नहीं लगाना है, अरे अक्ल ही लगाना है धर्म में, और कुछ नहीं करना है। तुम्हें समझना होगा कि निश्चय नय का क्या कथन है, व्यवहार नय का क्या है। और जो व्यवहार नय का कथन है वो परमार्थ नहीं है, और जो निश्चय नय की कथनी है वो परमार्थ है। देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, है आप ध्यान से सुनना और उसका जवाब देना। अभी अपन इस पे एक वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं, सर्वे। कौन क्या आंसर देता है उसका सर्वे करवा सकते हैं। बच्चों को माँ की माननी चाहिए कि पिताजी की माननी चाहिए, ये प्रश्न है मेरा, बताओ। बच्चे को अपनी माँ की माननी चाहिए कि पिताजी की माननी चाहिए? क्या उत्तर है इसका आप लोगों का, बताओ। जो लोग कह रहे हैं माँ की मानना चाहिए वो अपना रेज द हैंड कर लो पहले। 4 आंसर हो सकते हैं इसके, देखो। एक आंसर माँ की माननी चाहिए, एक आंसर पिता की माननी चाहिए, तीसरा आंसर है दोनों की माननी चाहिए, और चौथा आंसर है कि किसी की नहीं मानना चाहिए। बताओ क्या आंसर क्या हो गया अब आप इसमें, क्या है बताओ। जाओ। बोलिए। दोनों की, नेहिल कह रहे हैं दोनों की, रितु जी कह रहे हैं जो सही हो उनकी, राजेश जी कह रहे हैं दोनों की, अनुराग जी कह रहे हैं दोनों की। दोनों दोनों दोनों
अधिकांश लोगों ने लिखा है दोनों की। अब देखो मैं आपको एक चक्कर बताता हूँ। दोनों की, अनु जी का कहना है कि जो सही हो उसकी सही हो किसकी उसकी माननी चाहिए। अब देखो आप सुनना जरा ध्यान से। मम्मी कह रही है कि बेटा तेरे को 9 बजे सब्जी लेके आना है, और नहीं तो तेरे पिताजी का टिफिन टाइम पे नहीं बन पाए। ठीक, पिताजी कह रहे हैं कि ये जो है बच्चे को तुम टाइम पे स्कूल भेजो, ये तुम सुबह सुबह 9 बजे इसको सब्जी लेने भेज देती हो तो ये 10 बजे स्कूल पे टाइम पे पहुंच नहीं पाता है, तो तुम्हें इसको स्कूल भेजना चाहिए और 9 बजे सब्जी लेना नहीं भेजना चाहिए। अब बताओ बच्चे को किसकी मानना चाहिए? पिताजी कह रहे हैं, जिन्होंने लिखा दोनों की मानना चाहिए, पहले ये बताएं कि दोनों की मानना तो बन ही नहीं सकता है। एक कह रहा है 9 बजे सब्जी पे इसको नहीं लेने जाना, सब्जी लेने इसको नहीं भेजना चाहिए, और एक कह रहा है कि नहीं हम तो 9 बजे इसको सब्जी लेने भेजेंगे। तो बताओ किसकी माने वो? समझ में आया मेरी बात? दोनों के कथन परस्पर विरुद्ध है। तो जो लोग कह रहे हैं कि दोनों की मानना चाहिए, वो बात तो संभव ही नहीं है। क्यों? आपने तो भले डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा आंसर दे दिया, क्या दोनों की मानना चाहिए, लेकिन ये भी तो सोचो कि भाई दोनों का तो मानना बन ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं बन सकता दोनों का मानना, क्योंकि दोनों के कथन परस्पर विरुद्ध है। एक कह रहा है 9 बजे जाना चाहिए सब्जी लेने, और एक कह रहा है 9 बजे स्कूल जाना चाहिए। क्या करे बताओ? दोनों की कैसे माने? बच्चा मान सकता है? कैसे माने बताओ? दोनों की मानना तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के ही परस्पर विरुद्ध है कथन। कुछ लोग कहेंगे माँ के पिताजी की माननी चाहिए, बच्चे को पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन वही पिताजी ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरे ऑफिस के बिना अपन इसको पढ़ा नहीं पाएंगे, ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, तुम्हारी खैर नहीं। तो क्या करना चाहिए बताओ? ऐसे टाइम एडजस्ट करना चाहिए, राजन जी कह रहे हैं। अरे वाह, डिपेंड करता है टाइम पर अरे टाइम कोई एडजस्ट नहीं किया जा सकता। देखो ये तो उदाहरण है मेरा, आप लोग तो बिल्कुल लिटरली ऐसे ही समझ रहे हो कि ऐसे हो रहा हो जैसे कोई, या हमारे घर में हो रहा हो, किसी के घर में हो रहा हो। क्या? ये तो मेरा उदाहरण है। ऐसे ही हमें निश्चय नहीं की मानना चाहिए कि व्यवहार नहीं की मानना चाहिए, कि दोनों की मानना चाहिए? क्या आंसर है इसका? नील कह रहा निश्चय की मानना चाहिए। चलो ठीक है। राजन जी कह रहे अपेक्षा समझना चाहिए। और कोई? बस 2 जनों के आंसर। माँ बाप में तो 25 के आंसर आ गए थे। जिस कथा को जैसे क्या, जिस कथा को जैसे करा है उसी नहीं के हिसाब से, जिस कथन को जैसे कहा प्रयोजन के हिसाब से। अब देखो कोई ये कह रहा है कि भाई दोनों मानना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है कि दोनों की मानना तो संभव ही नहीं है। क्यों? दोनों नयों का मानना संभव क्यों नहीं है बताइए? चलो नेहल से पूछते दोनों से। बोलो नेहल। दोनों निश्चय नय को भी और व्यवहार नय को भी मानना क्यों संभव नहीं? क्योंकि पता नहीं मुझे। मैंने अभी नहीं पापा मम्मी का उदाहरण दिया था ना, पापा मम्मी के उदाहरण से लगा लो। पापा और मम्मी दोनों की बात क्यों नहीं मानी जा सकती एक साथ? क्योंकि क्योंकि दोनों के अलग अलग वो रहते हैं। सही है, दोनों के स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी है ना, दोनों के ऑर्डर्स कॉन्ट्ररी है। मम्मी कुछ और कह रही, पापा कुछ एक और कह रहे, तो दोनों को कैसे माना जाए? दोनों को मानना तो भ्रम ही है ना? हाँ। तो ऐसे ही निश्चय नहीं जो कहता है, व्यवहार नहीं कुछ और कहता है क्या? तो दोनों का मानना तो बन ही नहीं सकता है ना, क्योंकि दोनों के कथन परस्पर में विरुद्ध है। और ये कहता है अपने को तो सबको मानना चाहिए।
क्या तो सबको मानना बनेगा कैसे? क्योंकि सबको मानने का मतलब है कि तेरे कुछ भी नहीं मालूम है तेरे को। एक जने दोनों एक दूसरे से परस्पर विरुद्ध कथन कर रहे हैं, तो दोनों का मानना तो बन ही नहीं सकता है। दोनों का ये कह रहा है मैं मान रहा हूं, तो इसका मतलब ये भ्रम है इसका। ये भ्रम बुद्धि है। भ्रम बुद्धि किसको कहते हैं मालूम है? ज्यादा कुछ सोचना नहीं। माँ की मानना चाहिए, पिताजी की मानना चाहिए, सबकी मानना चाहिए, लेकिन बात कुछ मालूम ही नहीं, डेप्थ कुछ नहीं मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध कह रहे हैं। डेमोक्रेट मतलब जिसको कहते हैं ना, एक समझौतावादी लोग यही बात करेंगे। क्या करेंगे कि आपको तो सबकी अपने को सबकी माननी चाहिए, सबकी करनी चाहिए। लेकिन भाई साहब ये बताओ वो सबकी करे कैसे? क्योंकि सबके कथन ही परस्पर विरुद्ध है, तो सबकी कैसे करें? सबकी करना तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि सब परस्पर में विरुद्ध कह रहे हैं। ऐसे निश्चय व्यवहार दोनों को मानना चाहिए, लेकिन दोनों के परस्पर विरुद्ध है, कथन परस्पर विरुद्ध है, तो दोनों का ग्रहण करना कैसे बन सकता है? और जबकि शास्त्रों में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, तो उसका कैसे ग्रहण करना है बताओ फिर, बताया कोई? ये बहुत बढ़िया प्रकरण है, एक्चुअल में अपन आगे पढ़ेंगे। ये ऐसा बढ़िया वर्णन है ये। देखो क्या है, पढ़ ही लें अपन कि आगे पढ़े। ये थोड़ा सा प्रकरण आप पढ़ना देखो पहले। देखो ये पढ़ोगे तरुण, पढ़ो थोड़ा सा ये यहां से। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। हाँ, व्यवहारवासी की क्या चक्कर है, ये उभयवासी वो दोनों नयों का अवलंबन लेता है। मतलब कहता है अपने को तो एक भी नहीं छोड़ना, अपने तो दोनों ही अपने अंगीकार करना चाहिए। कैसे? देखो जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहते हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए, ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिनमत में दोनों नए कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। हाँ, समझ में आया? ये जो अपन ने भी पढ़ा, ये बिल्कुल उसके ऊपर पढ़ा है अपन ने कि जिनमत में दोनों नए कहे हैं और तो दोनों का अंगीकार करना चाहिए, ऐसा विचार कर वो दोनों की भूलों को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार से अंगीकार करने में परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि ये तो दोनों नयों के परस्पर विरोध है, लेकिन अब वो करे क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं है, और जिनमत में दो नए कहे तो दो में से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं। तो वे जीव भी कौन है? मिथ्या दृष्टि है, उभयवासी मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अपन इसको आगे पढ़ेंगे ही सही, इसलिए अभी छोड़ देता हूँ मैं इसको। बहुत बढ़िया प्रकरण है वैसे, ये पढ़ने जैसा है एकदम। जिनमत में दोनों नयों को कैसे ग्रहण करना और कैसे छोड़ना, क्या देखो ये प्रश्न पढ़ो तो तरुणी वाला। यहाँ प्रश्न है कि
यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? नहीं, ये पहले एक्चुअल में ये करना है, पहले तो अच्छा इसका पूरा उन्होंने वर्णन किया, ये यहाँ से पढ़ो। व्यवहार नय, व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना, तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता, तो ऐसे ही श्रद्धांत से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। क्या कह रहे हैं यहाँ तो स्पष्ट कह रहे हैं कि निश्चय नय के कथन का श्रद्धान करना, क्योंकि उसके कथन के श्रद्धान से सम्यक्त होता है। यदि ऐसा है, अब प्रश्न करो। देखो यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? यदि निश्चय के श्रद्धान से सम्यक्त होता है तो जिनवाणी में व्यवहार नय का कथन किया ही क्यों है, और दोनों नयों को ग्रहण करना ऐसा क्यों कहा है? उसका समाधान। समाधान, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। देखो क्या कह रहे हैं, ये जैसा है वैसा जानने का नाम ही उसका ग्रहण है। निश्चय नय सत्यार्थ है ऐसा जानना निश्चय का ग्रहण है, और व्यवहार नय सत्यार्थ नहीं है, जैसा व्यवहार नय कह रहा है वैसा नहीं है, और व्यवहार नय निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार कथन करता है, ऐसा जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण करना। आगे, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। हाँ, जब दोनों परस्पर विरुद्ध कह रहे हैं तो ऐसा भी है और ऐसा भी है। अब जब ऐसा भी है ऐसा भी, एक कह रहा है देह और आत्मा एक है, एक कह रहा है देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो एक भी है और भिन्न भिन्न भी है। वाह यार, स्त्री मेरी भी है और नहीं भी है। अरे जिस नए से अपनी नहीं कहा है उस नए से बिल्कुल वो बराबर अपनी नहीं है, और ये जो अपनी कहा है वो तो निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार कथन है, लौकिक व्यवहार निभाने की अपेक्षा, वो परमार्थ नहीं है। तो ग्रहण तो मानना तो यही कि जो परमार्थ निश्चय ने जो कह रहा है स्वरूप तो वही है, और व्यवहार नहीं तो उपचार की अपेक्षा कथन करता है। इसलिए दोनों नयों को सत्यार्थ मानने का नाम दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं है। दोनों नयों को सत्यार्थ मानने से तो भ्रमरूप प्रवृत्ति करोगे, क्योंकि दोनों नयों के कथन परस्पर विरुद्ध है, तो उन दोनों का कैसे ग्रहण करोगे कि ऐसे भी ऐसे भी। अरे ऐसे वैसे तुमने तो कह के चले गए कि दोनों को मानना चाहिए, लेकिन दोनों के नए कथन तो परस्पर विरुद्ध है ना। तुमने तो कह दिया मम्मी की मानना चाहिए पापा की मानना चाहिए, लेकिन मम्मी पापा दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं तो कैसे माने बच्चे? बच्चा माने कैसे, बताओ तो सही, जब दोनों की बात ही परस्पर विरुद्ध है। तो इसलिए दोनों नयों का मानना तो बन ही नहीं सकता है। उनको मानने का मतलब ये है कि जो निश्चय नय का व्याख्यान है उसको तो सत्यार्थ ऐसा ही है ऐसा माने, और व्यवहार नय को मानने का मतलब ये है कि वैसा नहीं है, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया, ऐसा जानने का नाम व्यवहार का ग्रहण है। फिर प्रश्न है, देखो फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार नय असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया? एक निश्चय नहीं का निरूपण करना था। हाँ, यदि व्यवहार नय असत्यार्थ है तो उसका उपदेश ही क्यों दिया? हमको क्यों कंफ्यूजन में और भ्रम में डाला? हम जबरदस्ती भ्रम में पड़ जाते हैं। तुमने शास्त्र में लिखा ही क्यों ऐसा व्यवहार नय, जिससे हम उसको मानने लग गए और हम फिर हमको मिथ्या दृष्टि हो गए? मैंने कैसे गजब बात है, तुम ही हमको पढ़ा थो, और जब हम एग्जाम लो तो हमारा नंबर, हमने जो तुमने पढ़ा है वही हमने सब लिख दिया एग्जाम में, और तुमने हमको नंबर दिए 0। हमने कहा यार गजब हो गया है तो। अरे जो तुमने हमको पढ़ाया हमने वही लिखा, हमने कुछ अलग नहीं लिखा, और तुम हमको नंबर दे रहे हो 0। तो ऐसे ही है प्रभु, आप ही ने व्यवहार नय का भी निरूपण किया, हमने वही पढ़ लिया, और अब हम जब
यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारा ऐसा श्रद्धान है, तो तुम हमारे को मिथ्या दृष्टि, मूढ़, मोही 50 गालियां सुना रहे हो। पहले तो हमने तो तुम्हारी सुन के तुम्हारे कोई बताई, जो तुमने हमको जिनवाणी में पढ़ाया, हमने वही तो मानी। हमने कौन सी अपनी मर्जी से मानी? जो व्यवहार न्याय वो हम अपने घर से तो नहीं लेके आए, वो व्यवहार न्याय का कथन भी तो तुमने ही सिखाया। जब हम उस व्यवहार न्याय के कथन को सत्यार्थ मानने लग गए तो हमको कहने लग गए तो मिथ्या दृष्टि है। तुमने ही हमको कहा कि समय सार पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ लिया समय सार, उसमें लिखा है व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो याहुदि खलु एक को। व्यवहार नय जीव और देह को एक कहता है, तो एक कहता है तो हम एक मानने लग गए समय सार पढ़ के भी। और तुम कह रहे हो अरे तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, मूढ़ हो, मोही हो। अब आदमी जाए कहाँ? समय सार पढ़ के फिर भी एग्जाम दे और समय सार की एग्जाम में फेल हो जाए। तो ऐसे हमने व्यवहार नहीं पढ़ा, जिनवाणी पढ़ी और हमने वैसे ही मान लिया, और तुमने हमको उठा के कह दिया तुम तो मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा निरूपण करा ही काहे के लिए? पहले तो गलत पढ़ा तो, फिर जब हम गलत पढ़ लेते हैं तो हम हमको 0 देते हो नंबर। तो तुमने गलत पढ़ाया ही क्यों पंडित? तुमने व्यवहार नहीं क्यों पढ़ाया? तुम पढ़ाते ही नहीं, हमको निश्चय पढ़ाते तो हम निश्चय के ही श्रद्धान करते। ये व्यवहार पढ़ा के तुमने हमको मिथ्या दृष्टि बना दिया है। ये सर ये कह रहा है। देखो प्रश्न, फिर प्रश्न है कि ये हो गया, पढ़ूं दोबारा? वापिस से बोल, पढ़ लो। हाँ, फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार न्याय असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिनमार्ग में किस लिए दिया? समझ में आया कि नहीं प्रश्न? एक निश्चय नहीं का निरूपण करना था। हाँ, ये जबरदस्ती। एक तो पहले तो तुम जो है व्यवहार का निरूपण करते हो और फिर हम उसको मानने लग जाते हैं तो हमको मिथ्या दृष्टि कहते हो। अरे एक ही बात करते ना निश्चय की, हम उसी को ही मान लेते और सम्यक दृष्टि हो जाते। सीधी सच्चा काम था। ये जबरदस्ती तुम एक व्यवहार नहीं भी उठा के ले आए और फिर उसका हम निरूपण सही मानने लग गए तो तुम हमको मिथ्या दृष्टि कहने लग गए। तो व्यवहार न्याय का निरूपण भी तुम ही करते हो और मिथ्या दृष्टि भी तुम ही बनाते हो। तो एक काम करा करो, व्यवहार का कथन बंद कर दो, करना ही नहीं चाहिए व्यवहार का कथन। समाधान ऐसा ही तर्क समय सार में किया है, वहां यह उत्तर दिया है। अर्थ ही पढ़ लो। अर्थ जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। बस देखो क्या करे तुम, हमको तुमको बताना तो परमार्थ ही है, लेकिन हम व्यवहार तुम्हारे बिना व्यवहार नहीं का उपयोग किए तुमको परमार्थ बता नहीं सकते। समझ में है ना? जैसे अपने को किसी अंग्रेज को समझाना तो धर्म ही है, लेकिन हम उसकी भाषा का प्रयोग किए बिना समझा नहीं सकते। तो हमें उसकी भाषा में बोलना पड़ता है, तो हम उसकी भाषा में बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसके जैसा हमें नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेज बन नहीं जाना चाहिए। समझ में आया ना? अंग्रेजी भाषा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके बिना वो समझेगा नहीं। तो भाषा उसकी और भाव किसका है? हमारा है। ऐसे व्यवहार की भाषा है, लेकिन भाव होना चाहिए परमार्थ का। व्यवहार की भाषा इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि व्यवहार की भाषा के बिना तुम परमार्थ समझ नहीं सकते, इसलिए व्यवहार न्याय की आवश्यकता है। जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार आप और हम सब म्लेच्छ के स्थान पे हैं। माने व्यवहारी जीव है ना, तो उनको व्यवहार न्याय के कथन बिना परमार्थ समझाया नहीं जा सकता, इसलिए उनको व्यवहार न्याय के माध्यम से उपदेश दिया है। समझाना तो परमार्थ है, लेकिन भाषा जो है, नए जो है, वो व्यवहार का प्रयोग किया। जैसे एक आध उदाहरण बता सकते हो आप कि कैसे व्यवहार न्याय के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता? बताओ, कोई उदाहरण दे सकता हो? शेर बताना है, अगर तो बिल्ली के द्वारा शेर बता देते हैं, क्योंकि शेर सामने बता नहीं सकते। सही है। अभी आपको गंगा भी बतानी है, तो आपको गंगा समझाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बिना
नक्शे की गंगा दिखाए, हम आपको गंगा दिखा सकते हैं? गंगा यदि आपके घर में ले आएंगे तो आप डूब ही जाओगे और ला भी नहीं सकते हम। तो हमें गंगा तुमको नक्शे की गंगा से ही समझाना है। ऐसे ही तुम्हें हमें परमार्थ भी समझाना है, तो वो व्यवहार के आश्रय से ही समझाना है। बिना व्यवहार के हम परमार्थ का उपदेश दे ही नहीं सकते। तुम इसका कोई एक उदाहरण दे सकते हो कि बिना व्यवहार के परमार्थ का उपदेश कैसे नहीं दिया जा सकता? हाँ बोलो प्रीतेश जी। सर जीव और शरीर और जीव आत्मा अलग अलग है, तो पहले ये तो खड़ा करना पड़ेगा ना कि दोनों मानते हैं एक है। तो शरीर करके ही बताएंगे ना उसको कि ये जो शरीर है या ये जो मनुष्य जाति है, तो पहले तो वो खड़ा तो हो गई ना। सही है, मेरे उदाहरण बिल्कुल सही दिया आपने, लेकिन भाषा को मैं उसको कर लेता हूँ। जैसे क्या है, हमें जीव बताना है तो पहले हमें यही कहना पड़ेगा ना कि ये मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव, नारकी जीव। बताओ, अपने को बच्चों को जीव अजीव पढ़ाना है तो अपन ऐसे पढ़ाएंगे क्या कि नहीं 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 आत्मा जीव, कि अपन चीटी जीव ये कहते हैं? बताओ कैसे समझाओगे जीव को? आप लोगों ने पाठशाला में पढ़ाया होगा या पढ़ा होगा, तो कैसे पढ़ा? पाठशाला में तो यही पढ़ाएंगे ना कि टेबल कुर्सी है वो अजीब है और हम आप सब जीव है। जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता वो अजीव है। जिसके 5 इंद्रिय है वो जीव है, जिसके कोई भी इंद्रिय नहीं है, मतलब ऐसा टेबल कुर्सी आदि अजीव है। समझाते कि नहीं ऐसे? तो मनुष्य जीव, त्रियन जीव, देव जीव, नारकी जीव, ऐसे जीव को समझाया कि नहीं समझा? अब यद्यपि क्या मनुष्य जीव है? बताओ, समझाया हमने? पढ़ा तो ऐसे ही कि मनुष्य जीव, त्रियन जीव, देव जीव, नारकी जीव, लेकिन क्या वास्तव में मनुष्य, त्रियन, देव, नारकी जीव है? बताओ। बोलिए वीरेन जी। बताना तो ऐसा ही पड़ेगा, पर जीव तो वही मिलेगा। हाँ, बताना तो हमको ऐसे ही पड़ेगा। जीव समझाना है तो हमें पंचेंद्रिय जीव, त्रियन जीव, नारकी जीव, मनुष्य जीव, ये के ही समझाएंगे। लेकिन समझने में हमें समझना होगा कि जीव पंचेंद्रिय नहीं है, जीव मनुष्य नहीं है, जीव त्रियंच देव नारकी नहीं है। कहेंगे मनुष्य जीव और मानेंगे, मानना क्या होगा कि मनुष्य है वो जीव नहीं है, जीव तो चैतन्य स्वरूप है। देखो इसी का आंसर दिया यहाँ पे, देखो पढ़ो ये प्रश्न, पढ़ो तो तरुण। प्रश्न, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार नए कैसे अंगीकार नहीं करना, तो कहिए। समाधान। दो प्रश्न है यार, अभी ये प्रश्न दिया ना पहले, तो देखो इसको एक बार पहले इसको पढ़ लो पूरा 1 मिनट में, तो अभी अपन आगे चले जाएंगे तो पीछे की बात रह जाएगी। व्यवहार बिना, देखो पहले पढ़ना इसका अर्थ वापस पढ़ लो तरुण। जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। ये तो हो गई व्यवहार की स्थापना कि व्यवहार के बिना परमार्थ समझाया नहीं जा सकता, इसलिए व्यवहार का उपदेश दिया है। तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि व्यवहार नयो नानुसर्तव्य। व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य माने व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है, इसका अर्थ है, पढ़ो। इसका अर्थ है, इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नए है तो अंगीकार करने योग्य नहीं है। एक सेकंड रुकना। है ना, इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नहीं वो अंगीकार करने योग्य नहीं है। तो दो बातें कही ना कि निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं और व्यवहार है वो अंगीकार करने योग्य नहीं है।
तो उसका उदाहरण पूछेगा। प्रश्न पढ़ो देखो। प्रश्न, व्यवहार बिना निश्चय उपदेश कैसे नहीं होता? एक और तो ये प्रश्न हो व्यवहार, गया हाँ, कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, ये बताओ। बिना व्यवहार के निश्चय का उपदेश क्यों नहीं दिया जा सकता, कैसे नहीं दिया जा सकता? हम दे देंगे, हम निश्चय के ही दे देंगे बिना व्यवहार उपयोग किए। और व्यवहार नय कैसे अंगीकार नहीं करना? हाँ, तो और व्यवहार नय का उपदेश भी दिया जाए, व्यवहार नय के द्वारा निश्चय का उपदेश देंगे और फिर भी व्यवहार को कैसे अंगीकार नहीं करना, सो कहिए। समाधान, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समझ नहीं पाए। हाँ, यदि अपन किसी को बोलो ये आत्मा क्या है, आत्मा अभी समझ लो ये जो पहला भाग पढ़ते ना अपने लेवल 1, उनको ऐसी कोई समय सारिया पहुंच जाए वहां पे, पढ़ा है उनको, बेटा आत्मा तो परद्रव्यों से भिन्न है, स्वभाव से अभिन्न है, स्वयं सिद्ध वस्तु है, अभेद है, अखंड है, चिद पिंड है। तो क्या होगा बताओ मालूम? पाठशाला में अगले दिन बच्चा आना बंद कर देगा, ये होएगा और कुछ नहीं होगा। तो उसको हम नहीं समझा सकते। पहली स्टेज के व्यक्ति को हम यदि बिना व्यवहार नय का आश्रय लिए यदि हम केवल निश्चय नय के माध्यम से समझाने जाएंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा बापड़ा। दिक्कत ये है कि उसको समझने में दिक्कत आएगी, ये नहीं है कि वो उल्टा समझ लेगा या सीधा नहीं। मतलब प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो निश्चय नय की कथनी को अभी समझने योग्य नहीं है, इसलिए हमें व्यवहार की आवश्यकता है। पढ़ो आगे। इसलिए उनको व्यवहार नय से शरीरादिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। हाँ, जब वो इस तरह से नहीं समझ पाएंगे तो हमको उनको व्यवहार नय से शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा ये समझाएंगे कि नर मनुष्य जीव, नारकी जीव, पृथ्वी का आदि जीव, क्या तब उसको मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इस प्रकार से हम जब उसको कहेंगे तो उसको थोड़ी बहुत जीव की पहचान होगी कि जीव क्या है। और यदि हम उसको अभेद, अखंड, परद्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है, माने इस तरह से कथन करेंगे, अनंत गुणों का अभेद पिंड चित पिंड, वो तो ज्ञानानंद स्वभावी, अमूर्तिक, निराकार, अगम्य, अतीन्द्रिय है, इस तरह से उसको बच्चे को आप समझाने बैठना। कभी मालूम आपको अपने साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अपनी बात सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाते। हमें यदि निश्चय नय की भी कथन समझाना है ना तो हम उस निश्चय नय की कथन को भी हमें उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हमें व्यवहारी को व्यवहार नय की भाषा में ही निश्चय नय का कथन समझाना पड़ेगा। यदि ये कला आ गई हमको तो हम अपनी बात कह पाएंगे। और हम ये कला नहीं आई और हम कहेंगे कि नहीं हम तो निश्चय नय की भाषा का उपयोग करेंगे और वो निश्चय नय की भाषा समझने योग्य नहीं है, तो आपका उसका कम्युनिकेशन नहीं बनेगा और आपकी बात कभी नहीं समझ पाएगा। और ये सबसे बड़ी कमी है। हमें अपनी भाषा को सरल रखना है, भाव बताना है। हमें भाषा की आग्रह नहीं रखना है, हमें अपने भाव का आग्रह रखना है कि हमें भाव उसको यथार्थ कन्वे होना चाहिए। भाषा हम भले ही उसकी भाषा में ही बोले, लेकिन उसकी भाषा में बोल के भी यदि हम अपना कंटेंट जो है, अपना जो मैसेज है, यदि वो हम उस तक कन्वे कर सके तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या है, मैसेज कन्वे पे हमारा इतना ध्यान नहीं है जितना हमारा भाषा पे ध्यान है। और अपन ऐसा बोल देंगे तो फिर वो तो व्यवहार नय का हो जाएगा और वो व्यवहार नय को मान लेगा और फिर तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, हो जाएगा। अरे नहीं होएगा, लेकिन तुम उसकी भाषा तो बोलो, तुम बोलो तो सही, हाँ मनुष्य जीव है, तिर्यंच जीव है, देव जीव है, नारकी जीव है। यदि तुम इस तरह से उसको जीव के भेद प्रभेद करके नहीं समझाओगे तो उसको पहली स्टेज पे जीव की पहचान नहीं होगी। जब पहली स्टेज पे जीव की पहचान नहीं होगी तो वो क्या जीव को जानेगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? हाँ। अब देखो आगे क्या कहते हैं। ये हो गया एक तो ये तथा निश्चय से, एक और उदाहरण ये भी और पढ़ लो। तथा निश्चय से वीतराग भाव, इसका पहले यही है पढ़ो, तथा यहाँ व्यवहार से।
तथा यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, तो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, तो कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। हाँ, ये देखो एक उदाहरण, दोनों बात से, एक उदाहरण से उन्होंने दो बातें समझी। कौन कौन से दो प्रश्न थे? दो प्रश्न थे, दो प्रश्नों के उत्तर दिए अपन ने। क्या प्रश्न थे दो? निश्चय उपदेश के बिना, व्यवहार के बिना निश्चय क्यों नहीं हो पाएगा? और व्यवहार अगर बोलेंगे तो उसको अंगीकार क्यों नहीं करें, मतलब हो ही जाएगा अंगीकार। व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और व्यवहार कैसे अंगीकार नहीं करना, ये बताओ। तो पहला ये जो अपन ने पढ़ा पहले पैराग्राफ, इसमें काय का आंसर हुआ? व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश नहीं दे पाएंगे। हाँ, और ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये अगला पैराग्राफ, ये यहाँ, ये किस बात का आंसर है? कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना है। हाँ, कैसे व्यवहार को अंगीकार नहीं करना? तो कह रहे ऐसे, इस तरह से व्यवहार को अंगीकार नहीं करना। किस तरह से? कि व्यवहार से नर नारकादि पर्याय को जीव कहा है, तो पर्याय को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव और पुद्गल के संयोग रूप है, और वास्तव में जीव भिन्न है, उसको जीव मानना। और जो शरीर है वो, उसको उपचार से जीव कहा है, लेकिन वो वास्तव में जीव नहीं है, केवल कहने मात्र के लिए जीव है, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है और पुद्गल जीव होता नहीं। ऐसा श्रद्धान करना, वो वास्तव में व्यवहार को अंगीकार नहीं करना है। बोलिए अंशुल जी। जैसे घी का घड़ा हो जाता है या पानी का ग्लास होता है, ये उसका एग्जांपल हो जाएगा ना? नहीं नहीं, वो घी का घड़ा अपन तो सिद्धांत ही पढ़ रहे सीधे। घी का घड़ा वो तो स्थूल व्यवहार है। अभी देखो ये यहाँ जो दिया ना, ये तो घी का घड़ा, हाँ, शरीर के संयोग से जीव को जीव के ना, वो ठीक है, घी का घड़ा ही वाला ही है कि घड़े के संयोग, घी के संयोग से घड़े को घी का कहना। ऐसे जीव के संयोग देख के नर नारकादि शरीर के संयोग से जीव को नर नारकादि कहना, वो वैसे ही बराबर। लेकिन वास्तव में नर नारकादि को जीव नहीं मान लेना। जीव तो नर नारकादि उद्गल पर्यायों से भिन्न, ऐसा मानना, वो व्यवहार का अंगीकार नहीं करना है। ठीक है अंशुल जी, आपका? जी ठीक है ना। मैं तो नाम भूल गया, आपका नाम क्या है? हाँ, अंशुल तो आपके बेटे का नाम है ना? नहीं, मेरा ही नाम है अंशुल। आपके जी। षष्ठी आती है क्या? क्या नाम है? स्वस्ति। हाँ, स्वस्ति। हाँ, ठीक है। अब ये एक उदाहरण दिया, ऐसे दो उदाहरण और दिए उनने, वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, परंतु समझ में आया ना क्या है ये पूरा? ये बहुत प्रकरण, बहुत मार्मिक और बहुत महत्वपूर्ण है। अपन अभी इसको यही छोड़ते हैं, अपन अपने मूल पे आते हैं। और आपको पढ़ना हो तो इसको उभयावासी मिथ्या दृष्टि के अंदर पढ़ना। पेज नंबर देखो कौन सा दिया है, ये 251 पेज पे आपकी किताबों में मिल जाएगा। ठीक है, अपन अभी थोड़ा सा अपन पुराना पढ़ते हैं पहले। पढ़ो। तो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं, और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आपरूप, पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करें जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ
होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में न मिलाता, परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट है। देखो क्या है, पहली बात तो है कि तत्व ज्ञान के कारण रूप जो अध्यात्म है, अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र है, ये उनका तो अभ्यास ही नहीं करता है। और कितने जी उनका अभ्यास भी करते हैं तो वहां जैसा लिखा है वैसा निर्णय नहीं करते। कैसा निर्णय करना चाहिए था कि निर्णय ये करना था कि आपको आप रूप, पर को पर रूप, आश्रव को आश्रव रूप, बंध को बंध रूप, संवर को संवर रूप, निर्जरा को निर्जरा रूप, ऐसा श्रद्धान करते तो ये कहा जाता है कि हाँ इनको सम्यक ज्ञान है। लेकिन वैसा श्रद्धान नहीं करते, उन्होंने जैसा वहां अध्यात्म ग्रंथों में जैसा निरूपण किया है वैसा आप निर्णय नहीं करता है, और वैसा आप निर्णय करके और श्रद्धान नहीं करता। बस ये कहता हाँ लिखा है, लेकिन खुद को निर्णय नहीं है कि बराबर सही लिखा है। मुख से तो कभी कभी निरूपण भी वैसे ही करे, लेकिन निरूपण ऐसा करे कि जिसके सुनने से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन खुद को उसका कुछ भी भाव भाषित नहीं। जैसे कोई लड़का लड़की का स्वांग बनाए, गाना गाए, अन्य स्त्री पुरुष जो है उसके राग रूप परिणाम हो जाए, लेकिन वो खुद जैसा है, खुद जो है खुद तो केवल जैसा उसने पढ़ा सीखा है वैसा कह रहा है, खुद को कुछ भाव नहीं मालूम है, इसलिए खुद जो है राग आदि भाव रूप नहीं परिणमता। उसी प्रकार ये जैसा लिखा है शास्त्रों में वैसा उपदेश भी देता है, परंतु ये उसमें खुद नहीं डूबता है और खुद उसका अनुभव नहीं करता है। यदि खुद को श्रद्धान हुआ होता, पंडित जी कह रहे हैं, कोई कहे कि भाई हमने, आपने कैसे कह दिया कि हमको अनुभव नहीं हुआ है अपना, या हमने उस तत्व का अनुभव नहीं किया है, तत्वाभ्यास नहीं किया है? तो उसके लिए पंडित जी ने आखिरी पंक्ति दी कि यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य में न मिला था, तो पुद्गल को जीव में नहीं मिला था, जीव को पुद्गल में नहीं मिला था, आश्रव को संवर में नहीं मिला था, लेकिन तू तो मिलाता है। इसलिए अभी इसका मतलब ये है कि तेरे को भाव वासना नहीं हुई है, तेने केवल ऊपर ही ऊपर पढ़ा है, लेकिन तेरे को उसका भाव वासित नहीं हुआ, और भाव वासित नहीं हुआ इसलिए तेरे को सम्यक ज्ञान नहीं। ठीक है, अब किसी को कुछ प्रश्न है इस पे? यहीं तक रखेंगे अपन आज। हाँ बोलिए सुभाष जी। यहाँ जैसा कहा कि जिसके उपदेश से अन्य जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, वो खुद तो मिथ्या दृष्टि है, और उसके उपदेश से दूसरे सम्यक दृष्टि कैसे क्या हो सकते हैं? उसमें क्या है, वो बात वही की वही बोल रहा है इसलिए सम्यक हो सकता है। बात तो भगवान की बोल रहे हैं ना, मैं आपको शास्त्र पढ़ के सुना रहा हूँ तो आपको उसका भाव वासित हो जाए और हम कोरे रह जाए। पढ़ाने वाला जो है, टीचर से पढ़ने वाला अच्छा उससे आगे निकल जाए और टीचर में ही रह जाए। टीचर पढ़ा रहा है एकदम अच्छे से, सबको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से तरक्की होती है, पूरा उसने पढ़ाया अच्छे से, और वो बाकी लोग तो उसको सुन के तरक्की कर भी गए, भाव वासना कर गए कि हाँ ऐसा करना चाहिए, और खुद ही नहीं पढ़ पाया। ऐसा संभव है। बच्चे का उदाहरण दिया ना, बच्चे ने खुद ने गाना गाया, नाचा गाना, खुद के कुछ भाव नहीं है, लेकिन दूसरे देखने वालों के भाव ऐसे हो जाते हैं। ऐसा हो सकता, संभव है। ठीक है, अपन अभी इतना ही रखते जिन्होंने